आज हम लोग बात करेंगे कर्वॉइड यानी घनाभ के बारे में। घनाभ को देखेंगे कि सबसे पहले घनाभ की आकृति के बारे में समझें तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये ऊपर वाले जो खड़ी लाइन है इसको ऊंचाई कहते हैं, और ये जो होता है ये चौड़ाई है, और यहाँ से ये लंबाई है। जैसे मछली मारने वाला घनाभ घन को देखेंगे तो उसमें घनाभ के आकार का भी होता है, तो जो तनी चौड़ा होता है, जो तनी लंबा होता है, चौड़ाई कम होता है, ऊंचाई होता है, तो उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। मछली मारने वाला देखे होंगे तो देखा है ना, मारो किया है नहीं मारा है ना, मछली मारने वाला काम होता है, खाए होते हुए तो मार लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए तो समझिए, चलिए तो इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें सतह की बात करें तो एगो नीचे से, एगो ऊपर से, तो दू गो, एगो हेने से, एगो एने से, 4 गो, एगो वो वरिया से, एगो हमारा वरिया से, कई हो गया, 6 गो हो गया कि नहीं, जिस तरह से घनाभ में भी था, ठीक है। तो उसी तरह अगर इसमें कुल पूछ रहा है तो हम लोग ध्यान देंगे कि 6 सतह हुआ, तो 6 सतह का अलग अलग अगर क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दें तो काम का हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू LB BH और LH होता है। इसमें घुस गया, ठीक है, दिख रहा है ना, सबको बुझा रहा है ना, में घुसा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है घनाभ LB BH LH, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूज होइएगा नहीं कि पहले कोई BH लिख देगा, LB बाद में लिख देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आइए ये आता कैसे है, फॉर्मूला क्रिएट कैसे होता है देख लीजिए, ताकि जिंदगी में फिर याद करने की जरूरत या ये झंझट नहीं रहेगा कि ये कैसे आया। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, ये अगर भाग की बात करें, ये इधर से देख रहा है, अच्छा धरावाद जो दिख रहा है, इसकी बात करें तो ये होगा, इसमें क्या दिख रहा है, एगो चौड़ाई है, ठीक है, और ये क्या ऊंचाई है, अभी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, B गुने H। अब ये ईशान के, ये जो ऐसे ढक्कन लगाइएगा तो ईशान के, तो ये 200 साइड में होगा, तो इसका मतलब हो गया ये क्या होगा, 2 गो हुआ कि नहीं, 2 गो हुआ। अच्छा अब आते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये साइड जोड़ लिए। अब उसके पीछे साइड में अगर जाएं, बैक साइड में जाएं, तो बैक साइड में आपको मिलेगा, इसको क्या कहेंगे, इसको B कहेंगे, सॉरी इसको L कहेंगे, क्या कहेंगे, L कहेंगे। तो L कहेंगे तो ध्यान देंगे, जब L लंबाई होगा तो उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे कि लंबा वाला निकल जाएगा दीवार, तो वो हो जाएगा LH। लेकिन जस्ट ओकरे सामने ये पर्दा होगा, इस साइड में जब खड़ा करिएगा दीवार तो ओकरे जैसा होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने LH, 2 गुने LH होगा प्लस। अब बात करते हैं ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे करिएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, L। ये जैसे इसका निकालिएगा, नीचे पेरिया का निकालिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लेकिन ऊपर होगा, ऊपर होगा कि नहीं, ऊपर होगा, तो ऊपर और नीचे को जोड़ दीजिएगा तो 2 गुने L क्या हो जाएगा, B होगा, रे बकलू होगा, क्या होगा, B होगा, LB होगा। इसी तरह आप कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, BH अब प्लस LH प्लस LB। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे आ जाए चाहे यहाँ पे आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बस फार्मूला याद रखना है, कौन कहाँ है उसे मतलब नहीं है। तो आप उसी तरह ध्यान देंगे कि जैसे आया है तो 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH, यानी आपका फार्मूला ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। आइए देखिए मिटक गया, तो इसको क्या करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे बने रहेंगे, नहीं तो दांत तो तोड़ देंगे, ध्यान रखना सर, ठीक है। तो ध्यान देगा कि जब वक्र पृष्ठ कहेगा तो वक्र पृष्ठ में क्या करना होगा, ऊपर वाला ढक्कनवा छोड़ दो, नीचे वाला ढक्कनवा छोड़ दो,
और चारों ओर के वो दीवार हो गया 4 गो, तो चारों ओर के दीवार ऊपर वाला छोड़ देगा, नीचे वाला छोड़ देगा, तो चारों ओर के दीवार वो क्या करेगा, निकालेगा। तो निकालेगा तो चारों ओर के दीवार निकालने में बताओ दोनों दीवार जो एक जैसा दिखता है कि नहीं, दूगो ये एक दीवार और एक दीवार, ये एक दीवार और एक दीवार, तुम दो गो 4 गो है, तो 4 गो में 2 गो एक जैसा है, ठीक है, और 2 गो एक जैसा है। तो सबसे पहले ये अगर ढक्कन निकाले ये साइड वाला तो क्या होगा, B इंटू क्या होगा, H होगा कि नहीं। तो तुम लिखोगे यहाँ पे पहले सील कर लो तब यहाँ फॉर्मूला सजा लेना। तो ये हो जाएगा BH, ये क्या होगा 2 गो होगा कि नहीं। अब ये हो जाएगा, ध्यान देगा अगर बात करें तो ऐसा के अब लंबाई और ऊंचाई वाला, तो यानी अब ये तो हो गया इस साइड वाला, इस साइड वाला हो गया। अब ये साइड इधर से दिख रहा है और फिर होगा पीछे वाला, तो उसमें तुमको मिलेगा एगो ये लंबाई मिलेगा, एगो ऊंचाई मिलेगा। तो ये भी कई गो होता है, LH, आई भी होता है कई गो, 2 गो होता है कि नहीं। अब बताओ यहाँ से कॉमन लेगा तो 2 आ गया, 2 H कॉमन हो गया, H इधर बचा B या इधर बचा L, या इसको LV भी कहते हैं। तो उसको सजाकर अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B हो जाएगा। सिंपल है। अब ये सिंपल हो गया कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्या हो गया, फिट हो गया। अब बात करेंगे तीसरा, अगर बात करें तो तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा में पूछता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो आयतन बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है बताते हैं। जैसे हम समझाए होंगे, घन में देखे होंगे कि जो नीचे वाला जो सतह होता है उसका एरिया ले लीजिए और उसमें ऊंचाई खड़ा कर दीजिए। क्योंकि ऊंचाई चारों ओर से खड़ा करेंगे तभी उसमें कुछ रख पाएंगे, और नहीं ऊंचाई खड़ा करके तो उसमें कुछ नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, ये नीचे का पेंदी, तो पेंदी का क्षेत्रफल क्या होगा, LB। अब जब तक ऊंचाई नहीं लगाएंगे तब तक आपका सामान नहीं रखेंगे या वस्तु उसमें नहीं रखेंगे तब तक आयतन नहीं बनेगा। तो ये हो जाता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका L गुने B गुने H। तो इसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है LBH। तो ये आपका ये फॉर्मूला इसे रहा। एक और फॉर्मूला आपसे यहाँ से पूछेगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण जो होगा इसको हटा लेते हैं, आगे घनाभ का विकर्ण के बारे में देखते हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ के विकर्ण के बारे में देखें तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि घनाभ का विकर्ण जो होता है, जैसे सबसे बड़ा छड़ अगर रखा जाए तो कहां से कहां तक जाएगा, यानी हे कोण से लेके हे कोण तक जाएगा, तब यह सबसे बड़ा का होगा। तो वो कोण से वो कोण तक निकालने के लिए समझ में आ रहा है, वो कोण से वो कोण तक निकालने के लिए सबसे पहले ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए कि नहीं। तो अब इसके सहारे फिर यहां से क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे कि यही क्या होगा, भैया बड़ा का विकर्ण होगा कि नहीं। तो इसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे ये निकालते हैं, ये भुजा निकालते हैं ये। तो यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल पे ये बना होता है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस क्या होता है B स्क्वायर। अब ये हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलो पीछे दिख रहा है नो। चलो तो आगे देखते हैं। अब जो है, अब ये हाइट जो होगा, अब ये बच गया हाइट, चूंकि ये निकालना है तो अब ये हो गया ये सीधा लाइन, ये खड़ा लाइन, और ये जो बचेगा ये कर्ण होगा। फिर वहां से फार्मूला अपनाएंगे, तो फार्मूला अपनाने पर आपको मिलेगा, यही नीचे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे H स्क्वायर प्लस, अब ये जो आया था नीचे का आधार वाला जो आया था उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको लिख लेंगे कि ये निकालना है कर्ण ना। तो ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर होता है। उसी फार्मूला पे सजाएंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जब करिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर से रूट तो खा जाएगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। यानी कह सकते हैं अब चौथा में घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो समझ में आया तो
चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं